यह कहानी भारत देश की है। गौतम बुद्ध वह है जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। इनका जन्म करीब 644 बीसी में हुआ था और ये 524 बीसी में इस दुनिया को छोड़ गए थे। इस तरह ये करीब 80 साल तक जिंदा रहे। ये राजा शुद्धोधन के बेटे थे। राजा शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु थी, जो उस समय उत्तरी बिहार में थी। कहते हैं कि इनके जन्म के पहले इनकी मां को कई ऐसे सपने आए थे जिनसे उनको पता चल गया था कि उनको कोई दैवी संतान पैदा होने वाली है। जब ये पैदा हुए तो इनके पिता राजा शुद्धोधन ने इनको सिद्धार्थ नाम दिया। इनका जन्म क्योंकि क्षत्रिय जाति की शाक्य शाखा में हुआ था, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान मिल जाने के बाद ही ये गौतम बुद्ध कहलाए। जन्म के बाद इनके पिता ने इनका भविष्य जानने के लिए कई ज्योतिषी बुलाए, तो उन्होंने राजा को बताया कि आपका यह बेटा या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सब कुछ छोड़कर चक्रवर्ती संत या साधु बन जाएगा। 8 ज्योतिषियों में से एक ज्योतिषी कोदन्ना भी थे। उन्होंने कहा, नहीं राजन, आप इसमें से राजा शब्द निकाल दे, क्योंकि यह बच्चा केवल चक्रवर्ती संत ही बनेगा, चक्रवर्ती राजा नहीं। जब राजा ने कोदन्ना की भविष्यवाणी सुनी तो वह तो बहुत उदास और दुखी हो गए और गहरे विचारों में डूब गए कि उनका अकेला बेटा राज्य छोड़कर चल जाएगा। इसलिए उन्होंने बालक सिद्धार्थ के लिए महल में ही सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर दिया। पहली बात तो उस बच्चे को महल के बाहर जाने ही नहीं दिया जाता, और अगर जाने भी दिया जाता तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता कि उसको कोई दर्द भरी घटना न दिखाई दे जिससे उसका मन संसार से हट जाए। इस तरह से काफी समय गुजर गया। जब सिद्धार्थ 24 साल के हो गए तो उनकी शादी यशोधरा के साथ कर दी गई। इस तरह कई साल तक सिद्धार्थ ने बहुत ही आरामदेह जिंदगी गुजारी। फिर उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। पर जो कुछ भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। एक बार सिद्धार्थ की इच्छा कहीं दूर घूमने की हुई तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि वे उनको कहीं दूर घुमाने के लिए ले चलें। तो रास्ते में उन्होंने उस दिन देखा कि यह आदमी बीमार है। सिद्धार्थ ने पूछा, यह बीमारी क्या होती है? नौकरों ने कहा, राजकुमार, यह तो शरीर है, बीमारियां तो इसे लगती ही रहती हैं। इसमें शरीर का कभी कोई अंग खराब होता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ यह सुनकर चिंता में पड़ गए। आगे चले तो उन्होंने एक बूढ़ा देखा जिसके शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और वह लाठी के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने अपने नौकरों से पूछा, इस आदमी को क्या हुआ? नौकरों ने कहा, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। भगवान जिसको लंबी उम्र देता है तो वह बूढ़ा तो होता ही है। राजकुमार सिद्धार्थ यह सुनकर फिर चिंता में पड़ गए और आगे चले तो उन्होंने एक मरा हुआ आदमी देखा जिसकी अर्दी को लोग अपने कंधों पर शमशान लिए जा रहे थे। उसके पीछे पीछे लोग रोते हुए चले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने उसको देखकर पूछा, ये 4 आदमी किसको उठा कर लिए जा रहे हैं और इसके पीछे पीछे जाने वाले लोग रो क्यों रहे हैं? नौकरों ने बताया कि यह आदमी मर गया है और ये लोग इसको शमशान लिए जा रहे हैं इसका अंतिम संस्कार करने के लिए। राजकुमार सिद्धार्थ ने फिर पूछा, यह मरना क्या होता है और यह आदमी क्यों मर गया? नौकर बोले, राजकुमार, मौत तो हर आदमी को आती है। जो इस दुनिया में आया है वह एक दिन जाएगा भी जरूर। अब क्योंकि यह चला गया और ये लोग इसको फिर कभी नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये लोग इसके पीछे पीछे रोते जा रहे हैं। उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को गरीबी और दुख के बारे में और भी बहुत कुछ बताया। राजकुमार सिद्धार्थ का मन यह सब देख सुनकर बहुत दुखी हो गया। उन्होंने नौकरों से तुरंत ही घर वापस चलने के लिए कहा। घर आकर वह बहुत परेशान हो गए। कई सवाल उनके दिमाग में घूमने लगे। इस धरती पर जीने का क्या मतलब है?
यह जिंदगी केवल यहाँ आनंद मनाने के लिए ही नहीं है, इसका कुछ और भी मतलब है। वह मतलब क्या है? वह सोचते सोचते वह इतना परेशान हुए कि एक दिन वह अपने नन्हे से बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को रात में अकेला सोते हुए छोड़कर घोड़े पर सवार होकर महल से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। क्या भाग्य था उनका पिता ने बेटे को कितना संभाल कर रखा कि वह कोई दुख न देखे, पर फिर भी जब समय आया तो उनके बेटे ने उनके बिना दिखाए ही वे यह सब दुख देख लिए जिनसे उसको बचा कर रखा गया था। और फिर एक दिन महलों के सब ऐशो आराम छोड़कर वह राजकुमार भिक्षु बन गया और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और फिर जो होना होता है वह तो होता ही है, न किसी के रोके रुकता है, नहीं चाहे कोई लाख कोशिश कर ले। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।